हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्ट थिंकिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है, इसमें एक स्टोरी दी गई है और उसी स्टोरी को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको ऊपर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब स्टोरी में क्या देखेंगे या किन क्वेश्चंस का आंसर हमें लास्ट में पता चलेगा, वो मतलब यहाँ पे दिया गया है। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ये कहा गया है कि अगर आपको एक चोर पकड़ना है, यानी एक चोर को पकड़ना है, तो आपको एक चोर लगाना पड़ता है उसके पीछे, यानी एक चोर को ही लाना पड़ता है जो उस चोर को पकड़ पाए। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ अ ऑनर अमंग थीव्स। और ये भी कहा गया है कि जो चोर होते हैं उनके बीच में भी, मतलब उनके जो चोरी में उनका भी एक वो होता है, मतलब उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके भी कुछ मोरल एथिक्स होते हैं। तो चोरों के बीच में भी ये सब होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट। तो हमें पता चलेगा कि ये जो दो चीज़ें बोल रखी हैं यहाँ पे स्टोरी के स्टार्टिंग में, कि एक चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही लगाना पड़ता है और चोरों के बीच में भी मॉरल एथिक्स होते हैं, तो इन दोनों में से कौन सी कहावत इस स्टोरी के एंड में हमें पता चलेगी कि स्टोरी में वो चीज़ हो रही है, ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। एवरीवन थॉट दैट ऑरस डैनेबी वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। यानी हर कोई सोचता था कि जो हॉरेस डैनेबी एक बहुत अच्छा और एक बहुत ईमानदार व्यक्ति है, एक सिटीज़न है। तो यहाँ पर जो हमें पता चल गया है कि स्टोरी में एक कैरेक्टर है, उसका नाम है हॉरेस डैनेबी, उसके बारे में बताया गया है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर ओल्ड एंड अनमैरिड। वो 50 साल का है और अभी उसकी शादी नहीं हुई है। एंड ही लिव विद अ हाउस कीपर हु वरिड ओवर हिज हेल्थ। और वो किसके साथ रहता है? उसके घर में एक हाउस कीपर है, उसके साथ रहता है, जो कि उसकी हेल्थ की देखभाल करता है। मतलब उसके घर में सिर्फ एक हाउस कीपर है। इन फैक्ट ही वॉज यूजअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर्स। इन फैक्ट ही वॉज यूजअली वेरी वेल। वैसे तो वो काफ़ी ठीक रहता है पूरी साल एंड हैप्पी और खुश भी रहता है। बस मुझे कभी कभी हे फीवर के अटैक आते हैं, समर के टाइम में आता है। अब हे फीवर क्या होता है? ये एक ऐसी मतलब एक बीमारी होती है जिसमें अगर मतलब जैसे फ्लावर्स होते हैं, आपको उनसे एलर्जी होती है, जो वो मतलब गर्मियों में जब पोलन ग्रेन्स मतलब आते हैं फ्लावर्स पे, तो वो अगर हवा में होते हैं तो उससे इनको प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब होता है हे फीवर। तो इसमें ये बता रखा है कि जो हॉरस डैनेबी है उसको हे फीवर की मतलब बीमारी है, एक तरीके से समर्स में प्रॉब्लम आती है उसको, वरना वो ठीक ठाक बंदा है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ही मेड लॉक्स एंड was सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। यानी वो क्या बनाता है? तालों का काम करता है वो। ही मेड लॉक्स, लॉक्स बनाता है, एंड वो सक्सेसफुल, काफ़ी सक्सेसफुल है वो अपने बिजनेस में। और इससे पता चल रहा है कि उसके पास दो दो हेल्पर भी है काम पर। यस, हॉरेस डैनेबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। तो उसमें बोल रहा है कि हाँ, हॉरेस डैनेबी बहुत अच्छा इंसान है, रिस्पेक्टेबल भी है, काफ़ी सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन वो पूरी तरह ईमानदार नहीं है। 15 years ago, Horace had a serve his first and only sentence in a prison library। यानी 15 साल पहले की बात है। हॉरेस ने पहली बार उसने कोई सज़ा काटी थी 15 साल पहले, वो भी कहाँ पर? आप प्रिजन लाइब्रेरी, यानी जो मतलब जेल में भी लाइब्रेरी होती है, सब कुछ होता है। तो जो प्रिजनर्स होते हैं, जो मतलब कैदी होते हैं, उनको जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उनको वहाँ पर वर्क करने दिया जाता है। तो उसने क्या करा है, उसने 15 साल पहले भी अपनी पहली और एकमात्र जो उसको सज़ा हुई थी वो उसने प्रिजन लाइब्रेरी में बिताई है। यानी वहाँ पर वो एक कैदी बनकर रहा है, उसकी देखभाल की है लाइब्रेरी की। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उसे मतलब बहुत अलग रेयर, जो बहुत कम मिलती है और बहुत महंगी किताबें बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर। तो वो क्या करता है, हर साल एक सेफ को चुराता है। यानी मतलब जैसे तिजोरियाँ होती हैं, तो हर साल कभी ना कभी चोरी कर लेता है हर साल में। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट। और वो क्या करता है, हर साल इस चीज़ की प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली कर लेता है। जस्ट वॉट ही वुड डू, कि उसे इससे क्या क्या करना है पूरे साल में, कैसे चोरी करनी है। स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months, इतना चुराना है कि 12 महीने आराम से चल सके। एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट, और वो किताबें खरीद सकें जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक एजेंट के थ्रू। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the others. तो नाउ हम अब मतलब हमें बता रहे हैं कि अब वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, मतलब अब कौन सा समय है? जुलाई का टाइम है, सनशाइन है, काफ़ी धूप वाला मौसम है, तो जुलाई का टाइम है। ही फेल्ट श्योर, उसे पूरा विश्वास है कि इस साल भी बहुत अच्छे से वो चोरी करेगा, जैसे कि वो और सालों में करता आया है।
For 2 weeks he had been studying the house at the Shotover Grange, looking at its room, its electric wirings, its path and its garden. तो वो 2 हफ्ते से क्या काम में लगा हुआ है इस जुलाई के महीने में? वो एक घर है, घर है जिसके बारे में मैगजीन्स में लिखा हुआ है, उसके बारे में वो पढ़ रहा है, जो कि कहाँ पर है, शॉर्ट ओवर ग्रेंज के पास वो घर है, उसके बारे में वो पढ़ाई कर रहा है, मतलब उसके बारे में जान रहा है, समझ रहा है कैसा घर है, लुकिंग एट इट्स रूम, उसके कमरे देख रहा है, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग्स देख रहा है कैसे कैसे हुई हैं, उसका रास्ता कैसे है अंदर से, कि कमरों कितने कमरे हैं, ये सब देख रहा है, उसका गार्डन, इन सब के बारे में वो पढ़ाई कर रहा है, यानी एक तरीके से उसके बारे में नॉलेज ले रहा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है. This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London. तो वो बोल रहा है कि इस दोपहर में क्या है कि वहाँ पर 2 नौकर हैं जो कि उस ग्रैंज में उसमें मतलब जो जहाँ पर वो घर है वहाँ पर रहते हैं. बाकी जो उसका परिवार है, उस फैमिली जो उस घर में रहती है, वो अभी लंदन गई हुई है. Had gone to the movies. This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. और मूवी देखने के लिए कौन गए? जो सर्वेंट्स है वो रहते हैं, वो जो जो यहाँ पर रहते हैं वो तो मूवी देखने गए हैं, और जो इसकी फैमिली है इस घर की जो यहाँ पर रहती है वो अभी लंदन में गई हुई है. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. और क्या बोलता है हॉरेस उन इस चीज़ को देख कर कि वो सब मतलब वो चले गए हैं सर्वेंट्स, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है. इन स्पाइट ऑफ मतलब किस चीज़ को नज़रअंदाज कर कर कि उसकी जो हे फीवर है, यानी उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी नोज़ में, कि आपको मतलब छींक आती है इन चीज़ों से, नाक या आँख से पानी बहता है, तो उसको इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर कर इस बात पर खुश हो रहा है कि वो सर्वेंट्स चले गए और अब वो चोरी कर पाएगा. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल. वो गार्डन वॉल जो मतलब वहाँ पे गार्डन उसकी वॉल थी, उसके पीछे से उस घर के अंदर आता है. ही स्टूल केयरफुली पैक इन अ पे ऑन हिज बैक. और उसका जो टूल्स है चोरी करने का सामान है वो उसने बैग में बांध कर रखा हुआ है, और उसे अपनी बैक पर यानी अपनी कमर पर बैग में रखा है उसके. देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज शेफ. तो वो क्या बोल रहा है कि कम से कम 15,000 पाउंड का इतना कीमती जो उसका ज्वेल्स यानी ज्वेलरीज हैं, जो भी गहना है वो रखा है उस ग्रैंड सेफ में. मतलब जो घर है उसकी जो सेफ यानी जो अलमारी तिजोरी है उसमें 15,000 पाउंड का ज्वेल रखा है. इफ ही सोल्ड दैम वन बाय वन, अगर वो एक एक कर कर इनको बेचेगा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर. अगर वो उन्हें बेचेगा एक एक करके तो उसे कम से कम 5,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे, जो उससे पूरी साल उसकी काफ़ी अच्छी चली जाएगी. इनफ टू मेक हिम हैप्पी मतलब वो खुश रहेगा पूरी साल. देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम. और वैसे भी ऑटम यानी अब जुलाई का महीना चल रहा है तो ऑटम की बात कर रहा है कि अगर जब ऑटम आने वाला है, आगे जो भी ऑटम सीजन आएगा उसमें क्या आने वाली 3 बुक्स आने वाली, बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली है. नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम. और अब उससे ये 5,000 रुपये से वो बुक्स खरीद लेगा, इतने पैसे हो जाएंगे उसके पास. ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड. तो क्या देखता है कि जो उनका उस घर का हाउसकीपर है उसने क्या रखा है, जो किचन डोर पर है बाहर कीज को लटका रखा है एक हुक में किचन के बाहर. ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर. वो क्या करता है, ग्लव्स पहनता है अपने हाथों में और क्या करता है, उस चाबी को लेता है और डोर को ओपन करता है. ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स. उन्हें ग्लव्स क्यों पहने, कि वो नहीं चाहता कि उसके कोई भी फिंगरप्रिंट्स रहें, बाद में कोई भी अगर केस वगैरह हो तो वो ना पकड़ा जाए, इसलिए बहुत केयरफुली वो चोरी कर रहा है. A small dog was lying in the kitchen. एक छोटा सा कुत्ता उस किचन में बैठा था. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. वो थोड़ा गुर्राता है, आवाज़ करता है और अपनी पूंछ बड़ी फ्रेंडली वे में, यानी बहुत जैसे कि वो इसको हॉरेस को बहुत दिनों से जानता है, ऐसे एकदम पूंछ हिलाता है बहुत प्यार से. All right, शेरी, हॉरेस said as he passed. वो बोल रहा है कोई बात नहीं शेरी, मतलब उसके पास से जब हॉरेस गुजरता है उस कुत्ते के पास है तो कुत्ते से बोलता है ऑल राइट शेरी, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय द राइट नेम्स एंड शो देम लव. तो अब इसमें हॉरेस बता रहा है कि अगर आपको कुत्तों से बचना है तो आपको उन्हें उनके सही नाम से पुकारना होगा, इससे वो शांत रहते हैं और आपको प्यार दिखाता है. तो इससे पता चल रहा है कि उसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है इस हाउस के बारे में, कि उसे उस घर के कुत्ते का नाम भी पता है. तो उस कुत्ते का नाम क्या है, शेरी है. तो वो कुत्ता कुछ नहीं करता है, बड़ी फ्रेंडली वे में उस अपनी पूंछ हिलाता है. द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग. जो शेफ है यानी वो जो तिजोरी है वो कहाँ पर है, ड्राइंग रूम में, और कहाँ पर एक पेंटिंग है उसके पीछे है, उसके पीछे वो शेफ है. हॉरेस वंडर फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स. एक बार तो हॉरेस को थोड़ा मतलब ऐसा वंडर सोचता है वो
एक पल के लिए, क्या उसे पिक्चर्स कलेक्ट कर लेनी चाहिए इस घर की, इतनी सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं बुक्स के अलावा, तो उसे पिक्चर्स ही कलेक्ट कर लेनी चाहिए, बट दे टुक अप टू मच रूम, वो बोल रहा है लेकिन पिक्चर्स तो बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं घर में, इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, वो बोल रहा है मेरे तो छोटा ही घर है, तो मेरे लिए तो बुक्स ही काफ़ी अच्छी है, मैं उनको ही स्टोर करके रखता हूँ, उसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और जो वो ड्राइंग रूम है वहीं पर एक टेबल है, उसके ऊपर एक बाउल में, यानी एक बड़ा सा कोई बाउल है, उसके अंदर फ्लावर्स रखे हुए हैं, एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉरेस को फील होता है कि उसकी जो नोज है उसमें से पानी आ रहा है, यानी टिकल, उसकी नोज टिकल हो रही है। ही गेव अ लिटिल स्नीज, वो थोड़ा सा छींकता है, एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और अपना बैग नीचे रख देता है। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, वो अपने सारे जो भी टूल्स है चोरी करने के उनको अच्छे से अरेंज करता है। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, उसके पास 4 घंटे हैं जब नौकर वापस लौटने वाले हैं, और उसको 4 घंटे में चोरी करनी है ये, क्योंकि सर्वेंट्स मूवी देखने गए। द शेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, वो बोल रहा है कि जो ये शेफ है, जो तिजोरी है, इतनी भी हार्ड नहीं है ओपन करने के लिए, हो जाएगी मुझसे ओपन। आफ्टर ऑल ही हैड लिव विद लॉक्स एंड सेफ इन ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वो खुद ही ताले का काम करता है, तो ये तो पूरी जिंदगी उनके साथ रहा है, तो वो बोल रहा है कि लॉक्स और सेफ तो मेरी जिंदगी का ये हिस्सा ही है, तो इनको तो मुझे खोलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द बर्गलर अलार्म वॉज प्योरली पुअरली बिल्ट, तो बोल रहा है कि जैसे कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी जो अलमारियाँ होती हैं, जो तिजोरियाँ होती हैं, उन पर वो अलार्म लगा के रखते हैं, अगर कभी चोरी हुई तो वो अलार्म बजता है, जैसे सब लोगों को पता चल जाए कि चोर आया है घर में या तिजोरी टूटी है। तो वो बोलता है कि जो है ना अलार्म लगा रखा है ये भी बहुत बेकार है, यानी बहुत पुअरली, यानी अच्छा सा नहीं लगा है, ऐसे ही लगा दिया है। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, और वो हॉल में जाता है उसका वायर काट के आता है कि अलार्म ना बजे। ही केम बेक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। अब वो वापस आता है वायर काट के वहाँ पर तिजोरी के पास, तो वो वापस क्या करता है, स्नीज लाउडली, अब की बार वो छींकता बहुत तेज है, और जो क्यों क्यों छींकता है वो, क्योंकि यहाँ पर वहीं पर एक फ्लावर्स का बाउल रखा है, इस वजह से उसको जैसे ही फ्लावर्स का स्मेल आती है उसको छींक आती है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट, तो वो बोल रहा है कि कितने मूर्ख लोग होते हैं जिनके पास इतनी इतनी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं। हॉरेस सोचता है। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. तो क्या बोल रहा है कि कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, और हॉरेस ये सोचता है कि एक मैगजीन आर्टिकल में इस हाउस के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे रूम्स बने हुए हैं, कैसे जाते हैं किस रूम में से किस किस रूम में, और उसके इस घर में कितनी पिक्चर्स हैं हर रूम में, वो सब कुछ एक मैगजीन में डिस्क्राइब कर रखा है इस घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड्स अ सेफ, और इवन उसमें ये भी लिख रखा है मैगजीन में कि इस पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी है, ये भी बता दिया है इवन। तो मतलब वो बोल रहा है कि कितने बेवकूफ़ होते हैं ये लोग कि अपने घर का सारा प्लान एक मैगजीन में दे देते हैं, और इतना भी बता देते हैं कि तिजोरी का रास्ता कहाँ से मिलेगा। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरेस को ये पता चलता है कि जो अगर ये ऐसे बार बार छींकेगा, ये फ्लावर्स जो यहाँ पे रखे हैं ये इसके काम में बाधा बन रहे हैं, कि इसको छींक आ रही है बार बार इनसे। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, तो वो क्या बोलता है, वो अपना जो मुंह है वो एक रुमाल से ढक लेता है। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, वॉट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर, उसको अचानक से एक आवाज़ आती है गेट से, और वो क्या आवाज़ होती है, वॉट इज इट, ये क्या है, एक जुकाम है या हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर, वो कुछ सोचे भी ना, मतलब कुछ ही नहीं सोचता और बोल देता है हे फीवर है, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और वापस से छींक देता है, यानी कोई उससे पूछ रहा है उस घर में जहाँ पर कोई नहीं है कि तुम्हें जो छींक रहे हो ये जुकाम है या हे फीवर है, और वो बोल भी देता है हे फीवर है, उसे ध्यान ही नहीं है कि घर में कोई है नहीं, लेकिन फिर बोल कौन रहा है। The voice went on. You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant gives you the disease, I think you did better see a doctor if you are serious about your work. तो जो आवाज़ आ रही थी वो वापस आती है और बोलती है आप इसको ठीक कर सकते हो एक स्पेशल ट्रीटमेंट के ज़रिए, अगर आप पता लगा पाओ कि कौन से प्लांट से आपको ये छींक आती है, यानी कौन सा जो फ्लावर का प्लांट है उससे आपको छींक आ रही है, अगर ये आप पता लगा पाओ तो आप इसको ठीक कर सकते हो। आई थिंक यू डिड बेटर सी ए डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपको सीरियस है, सीरियसली आप अगर अपने काम के लिए सीरियस हैं तो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप जैसा काम कर रहे हैं तो इसके लिए अगर आप सीरियस हैं तो आपको पहले ये बीमारी ठीक करवानी होगी। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने आपकी छींक को मतलब इस घर के ऊपर से सुन लिया है जस्ट नाउ, मतलब वो बता रही हैं कि अगर चोरी करनी है तो एक चोर को आवाज़ नहीं करनी होती है, और उसको तो छींकने की बीमारी तो उसको ठीक करवा लेना चाहिए अगर उसको चोरी का काम आगे करना है तो।
इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस। इट हॉरस बोल रहा है कि काफ़ी क्वाइट आवाज़ थी, बहुत काइंडली वॉइस थी, बहुत दयालु, ऐसा मतलब उसकी वॉइस से लग रहा था, बट वन विद फर्मनेस इन इट, लेकिन उस आवाज़ के अंदर एक दृढ़ता थी, मतलब बहुत काफ़ी क्लियर और स्ट्रेंथफुल आवाज़ थी वो। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। एक औरत खड़ी थी वहाँ पे डोरवे पर, और क्या वो शेरी मतलब जो कुत्ता था, वो क्या कर रहा था, उसके पास ही बैठ गया, रब कर रहा था, यानी जैसे कुत्ते जिनको जानते हैं उनके पास बैठ जाते हैं, तो वो कुत्ता भी उसके पास जाकर बैठ गया। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। वो बोल रहा है काफ़ी यंग थी वो लेडी, काफ़ी सुंदर भी थी, और रेड कलर का उसने ड्रेस करा हुआ था अपने आप को। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ornaments देयर। वो फायर प्लेस है, यानी वहाँ पर जो फायर प्लेस था, जो मतलब जहाँ पर आग वगैरह रखते हैं सर्दियों में, वहाँ पर वो जो लड़की थी वो चली गई, और अपने जो ऑर्नामेंट्स उसने पहन रखे थे, गहने पहन रखे थे, उनको ठीक किया। डाउन शेरी शी सेड। उसने बोला कि बैठ जाओ शेरी, यानी उस कुत्ते को बोला उसने कि बैठ जाओ शेरी। एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। कोई सोच रहा है कि मतलब मैं यहाँ महीने से नहीं हूँ, कोई कुछ सोच रहा है। शी स्माइल एट हॉरेस। वो हॉरेस को देखकर बोलती है कि कोई सोच रहा है कि मैं यहाँ महीने से नहीं हूँ, एंड वेंट ऑन, और फिर आगे चली जाती है। हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। वैसे मैं वापस आ गई हूँ, अभी अभी आई हूँ, और मुझे ऐसा मतलब उम्मीद नहीं थी कि मेरे को आते ही किसी चोर से मुलाकात होगी मेरी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉरेस में कुछ मतलब हॉरेस के अंदर एक होप थी, एक आशा थी, कि उसको देखकर उसे लग रहा था कि शायद उन दोनों में बातचीत हो तो वो उसे जाने देगी, उसे ऐसा होप था। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट। वो बोल रहा है कि वो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होने वाली है जो भी आगे, उसको वो सही कर सकता है अगर वो उससे अच्छे से बात करेगा, अच्छे से ट्रीट करेगा। ही रिप्लाइड आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। तो फिर वो हॉरेस बोलता है कि मुझे भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे इस घर के किसी फैमिली मेम्बर से मेरी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि वो तो जैसे सोच के आया था कि कोई नहीं है घर में, चोरी करनी है, और वहीं पर कोई लेडी आ जाती है और वो बोलती है कि मैं तो, सब सोच रहे थे मैं एक महीने से यहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन मैं तो अभी अभी आई और मुझे नहीं पता था कोई चोर भी मिलेगा। तो वो बोल रहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर होगा। शी नोडेड। वो जो लड़की है वो भी सिर हिलाती है कि बिल्कुल। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। वो बोल रहा है कि मुझे पता है आपको कितनी परेशानी हुई है मुझसे मिलने में, आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वॉट आर यू गोइंग टू डू। तो मतलब वो बोल रहा है कि आप करने क्या वाले हो। हॉरेस सेड माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन। वो बोला मेरा पहला विचार होता है कि मैं भाग जाऊं। तो वो बोलती ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। वो बोल रही है बिल्कुल आप ये कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे डिड गेट यू एट वंस। वो बोल रही है अगर आप ऐसा करते हो तो मैं क्या करूँगी, पुलिस को फ़ोन कर दूंगी और आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी, और वो आपको फिर पकड़ लेंगे। तो ये स्टोरी यहाँ पर ये पिक्चर में दिखा रखा है कि ऐसे लेडी है, ये डॉगी है, और ये हॉरेस है। होरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन। होरेस बोलता है वैसे तो मैं टेलीफोन वायर काट देता हूँ पहले, फिर देन। वो आगे बोलता है लेकिन ही हेजिटेट, थोड़ा मतलब ऐसे हेजिटेट होता है, थोड़ा शर्माता है। अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके मुंह पे मुस्कुराहट थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। वो बोल रहा है और मैं ये भी श्योर करूंगा कि आप कुछ ना करो, कुछ समय के लिए थोड़ी चुप रहो। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ घंटे बहुत होंगे मेरे काम के लिए। शी लुक एट हिम सीरियसली। यू डिड हर्ट मी। वो बोल रहा है क्या तुम मुझे, वो लड़की बोलती है क्या तुम मुझे हर्ट करोगे, मुझे नुकसान पहुंचाओगे। तो हॉरेस पोज्ड, हॉरेस थोड़ा पोज होके बोलता है, एंड देन सेड, बोलता है आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। वो बोल रहा है मैं जब ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि कुछ घंटे बहुत होंगे और मैं मतलब ये श्योर करूंगा कि आप कुछ ना करें, तो बोल रहा है कि मैं तो आपको थोड़ा डरा रहा हूँ। आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, ये जब मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। यू डिडेंट फ्राइटन मी। वो लड़की बोलते हैं कि आप मुझे डरा नहीं सकते हैं। Horace suggested it would be nice if you would forget you ever saw me let me go। तो होरेस बोलता है, उसे सजेस्ट करता है ये काफ़ी अच्छा होगा अगर आप मुझे भूल जाएं कि आपने मुझे कभी देखा है इस घर में, और लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। तो वॉइस वो सडनली शार्प, अचानक से उस लड़की की आवाज़ बहुत शार्प हो जाती है। वाई शुड आई, ऐसा मैं क्यों करूँ। यू वर गोइंग टू बी रोब मी, आप तुम मुझे मतलब यहाँ पे चोरी करने आए थे, मुझे लूटने आए थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ, यू विल ओनली रोब समवन एल्स, वैसे भी तुम किसी और के घर पे चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। सोसाइटी को ऐसे लोगों से बचना चाहिए, मतलब मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। हॉरेस स्माइल, हॉरेस थोड़ा मुस्कुराता है।
आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, वो बोल रहा है मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को डराता हूँ धमकाता हूँ. आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, वो बोल रहा है मैं सिर्फ उनसे ही चुराता हूँ पैसे जिनके पास काफ़ी पैसे होते हैं, जो बहुत अमीर लोग होते हैं. आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मैं चुराता भी क्यों, बहुत अच्छी रीज़न के लिए चुराता हूँ, ऐसे ही बर्बाद करने के लिए नहीं चुराता. वो बोल रहा है कि मुझे मतलब उसको पढ़ाई का शौक है, बुक्स पढ़ने का शौक, तो बस इसलिए चुराता है वैसे वो पैसे. एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और वैसे भी मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है. तो वो उस लेडी से ऐसा बोल देता है. शी लाफ एंड ही बैग थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, वो लड़की हंसती है. फिर वो जो क्या कहते हैं हॉरेस है, वो थोड़ा बैग यानी भीख टाइप में, मतलब ऐसे उसके सामने गिड़गिड़ाता है. थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, वो बोलते का वो सोचता है कि ये मुझे छोड़ देगी, जाने देगी मुझे, लेट मी गो करने देगी. लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट. वो बोल रहा है लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, बोल रहा है कि मुझे वैसे आपसे पूछने के लिए कोई मतलब पूछने का हक नहीं है, बट आई एम डेस्परेट, मुझे डर लग रहा है, लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए. आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मैं वापस से ऐसा कभी कोई काम नहीं करूंगा. आई रियली मीन इट, और मैं सच में कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा आगे से. शी वो साइलेंट, वो चुप हो गई, वॉचिंग हिम क्लोजली, उसे ध्यान से देखने लगी पास आकर. देन शी सेड यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, बोली वैसे तुम्हें सच में डर लगता है जेल जाने से, क्या सच में नहीं लगता. शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो क्या करती है उसके पास आती है और उसका सर हिलाती है. आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, वो बोलते मुझे वैसे भी तुम्हारे जैसे बेकार लोग बहुत पसंद है. शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, वो एक सिल्वर बॉक्स उठाती है, वहां पर रखा हुआ था, और उसमें से एक सिगरेट निकालती है. हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर सिगरेट लाइटर. और वो क्या करता है कि हॉरेस है वो बहुत ज़्यादा अब ईगर है, मतलब वो बहुत उत्सुक है कि वो उसको मना ले उस लड़की को कैसे ना कैसे करके, जिससे कि वो उसकी मदद करे यहाँ से जाने में, कि वो निकल जाए यहाँ से. तो जल्दी से वो अपने ग्लव्स निकालता है और सिगरेट का लाइटर उसकी मतलब उसकी सिगरेट को जलाता है लाइटर लेके अपने हाथों से. यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स, और वो लाइटर लेके उसकी तरफ और कहता है प्लीज मुझे जाने दो. उसकी सिगरेट जलाता है. यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, वो बोलती है मैं बिल्कुल जाने दूंगी अगर तुम मेरे लिए कोई काम करो तो. एनीथिंग यू से, वो बोलता है कुछ भी करवा लो, आप जो बोलो वही. तो बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, वो बोलते हैं कि जब हम यहाँ से लंदन जा रहे थे, आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं सारे गहने बैंक में रख दूंगी, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर सेफ में छोड़कर चली गई. आई वॉन्ट टू वियर दैम टू अ पार्टी टू नाइट, और आज मुझे एक पार्टी में सारे गहने पहनने हैं. सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं ऊपर से नीचे आई थी उन्हें लेने के लिए. बट वो बोलती है लेकिन, अब वो बता रही है कि फिर पर तुम थे यहाँ तो चोरी करने. हॉरेस स्माइल, हॉरेस थोड़ा मुस्कुराता है. यू हैव फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवेंट यू, तो हॉरेस बोलता है शायद आप उस सेफ का जो नंबर पिन कोड है जो आप डालते हो उसे खोलने के लिए वो भूल गई हैं. शायद आपने मतलब यही बात है ना कि आप भूल गई हैं. तो बोलती है यस रिप्लाइड द यंग लेडी, वो बोलती है यस मैं वो जो नंबर है वो भूल गई हूँ कि उस सेफ का क्या नंबर है. जस्ट लीव इट ऑन मी टू मी एंड यू विल हैव दैम विद इन आवर, वो बोलता है कि आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको 1 घंटे में जो चाहिए वो मिल जाएगा, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपकी जो ये तिजोरी ये तोड़नी पड़ेगी. तो वो बोलते डोंट वरी अबाउट दैट, वो लड़की बोलती कोई चिंता नहीं है, तोड़ो आराम से. माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरे पति यहाँ पर वैसे भी 1 महीने में नहीं है. एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, और जब तक वो आएंगे 1 महीने में, जब तक मैं नई तिजोरी बनवा लूंगी. तो वो लड़की ऐसा बोलती है. एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर हॉरेस क्या करता है उस जो सेफ है उसको करता है ओपन कर देता है, उसको सारे ज्वेल्स यानी गहने दे देता है, और वहां से चुपचाप खुशी खुशी चला जाता है. यानी वो उस लड़की ने तिजोरी खुलवा ली और वो वहां से चला गया, कि उसका काम कर दिया कि उसको वहां से गहने पहने थे पार्टी के लिए, उसने ऐसा बोला था. और हॉरेस अपना काम कर कर चला गया, उसको उसने जाने दिया और पुलिस को फोन नहीं किया. फॉर 2 days ही कैप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, मतलब 2 दिन तक जो वो बेचारा हॉरेस था उसने उसका प्रॉमिस निभाया. उस लड़की ने बोला था वो मतलब उसने बोला था उससे कि 2 दिन तक वो चोरी नहीं करेगा, उस लड़की से प्रॉमिस किया था, और उसने उसका अपना प्रॉमिस भी निभाया. ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd डे, जब तीसरा दिन हुआ उसकी सुबह हुई, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और तीसरे दिन उसको पता चला कि उसे उसकी बुक्स भी लेनी है. और अब उसने सोचा कि अब मुझे कोई अनदर मतलब कोई दूसरी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अब पैसे चाहिए बुक्स खरीदने के लिए. मतलब 2 दिन तक उसने चोरी नहीं की उस लड़के के कहने पर, उसे प्रॉमिस करके आया था इसलिए. पर तीसरे दिन उसने सोचा कि मुझे चोरी करनी पड़ेगी क्योंकि किताब लानी है. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन बेचारे को चांस ही नहीं मिला ये प्लान स्टार्ट करने के लिए. बाय नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रैंज,
और क्योंकि दोपहर तक एक पुलिसमैन आ गया था, मतलब पुलिस आ गई थी उसे पकड़ने के लिए, किस लिए, क्योंकि ज्वेल रॉबरी, कि उसने सारे गहने चुराए हैं शॉर्ट ओवर ग्रैंड से, इसलिए वहां पर पुलिस उसे पकड़ने आ गई. His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house and had asked him to open the safe for her. मतलब उसके सारे फिंगरप्रिंट्स थे सेफ के ऊपर, क्योंकि उसने जो सेफ को ओपन किया था वो ग्लव्स के विदाउट किया था, मतलब उसने सारे ग्लव्स उतार दिए थे क्योंकि वो सिगरेट दे रहा था उस टाइम, तो उसने उतार दिए थे, तो उसके सारे फिंगरप्रिंट्स उस सेफ पे थे और सब जगह उसके फिंगरप्रिंट्स थे, इसलिए पुलिस उसको पकड़ने आ गई थी. एंड नो वन बिलीव हिम, और उस पर बेचारे पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि उसने वो गहने नहीं चुराए, क्योंकि उसने वो शेफ किसके कहने पर खोला था, उस ओनर की, उस घर के ओनर की वाइफ के कहने पर खोला था. उसने ही बोला था कि पार्टी में जाना है और मेरा जो तिजोरी वो खुल नहीं रही है, इसलिए उसने खोला था, और वो भी परमिशन लेकर, उसको परमिशन दी थी उसने, इसलिए खोला था. हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ, तो वो बताता है कि उस घर के ओनर की वाइफ ने ही मुझे परमिशन दी थी इस तिजोरी खोलने के लिए. द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेयर, जो वाइफ थी वो खुद, जो जिसके कैसे बाल हैं, ग्रे हेयर, यानी एकदम मतलब ग्रे कलर के बाल हैं, शार्प टंग वुमेन है, बहुत तीखी आवाज़ है उस औरत की, और वो 60 साल की है. सैड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, और वो क्या बोलती है, जो ये औरत का डिस्क्रिप्शन है, ये है वहाँ की वाइफ, उस घर के ओनर की वाइफ, और बोल रही है, और वो कैसी दिख रही है, उसके ग्रे बाल है, यानी मतलब उसके भूरे बाल है, मतलब एक 60 साल की औरत है, और क्या बोल रही है कि ये स्टोरी तो नॉनसेंस है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो किसी से नहीं कहा कि मेरे लिए तिजोरी खोलो. तो हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. अब हॉरेस क्या है इस टाइम, एक असिस्टेंट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है एक जेल के अंदर. ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज. वो उस औरत को याद करता है कि जो बहुत सुंदर थी, चार्मिंग थी, एकदम क्लेवर थी, और बहुत जवान लड़की थी वो, जो कि उसी के प्रोफेशन की लड़की थी, मतलब उसी के समुदाय की लड़की थी, कि जो चोर समुदाय, मतलब जो चोरी करता है ये उसी के गैंग की थी. एंड हु ट्रिक्ड हिम, और वो उसको बेवकूफ़ बना गई, उसके ऊपर चाल चल गई. ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स. वो हमेशा गुस्सा हो जाता है जब भी कोई बोलता है कि चोरों के भी उसूल होते हैं, तो वो इस बात पर गुस्सा हो जाता है. तो यहीं पर स्टोरी खत्म होती है, और स्टोरी को विक्टर कैनिंग ने लिखा. तो हमें पता चलता है कि जो वो लड़की जो स्टोरी में दिखाई गई थी, वो कोई और नहीं, वो भी एक चोरी थी जो चोरी करने आई थी, और उसने किसको मतलब उल्लू बना दिया, हॉरेस को बना दिया, और उससे वो तिजोरी भी खुलवा दी, उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए उसके ऊपर, और वो लड़की सारे गहने लेकर चली गई, वो चोर थी. और जो असली ऑनर थी वो तो 60 साल की थी, तो वो बोल रही है कि ये स्टोरी तो नॉनसेंस है. तो उस बेचारे को मतलब वापस जेल जाना पड़ गया है, और क्योंकि उसको जेल जाने से बहुत डर लगता है, तो वो आज भी बहुत मतलब उस लेडी को हमेशा याद करता है कि उसने कैसे उसे बेवकूफ़ बना दिया है. और जब भी कोई ये बात करता है कि चोरों के उसूल होते हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस लड़की ने अपने ही समाज के, यानी जो चोर है, मतलब अपने ही साथी को पकड़वा दिया खुद चोरी करने के लिए. तो ये बहुत गलत बात है. तो इस स्टोरी में जो दो चीज़ें ऊपर बता रखी थी हमें, कि चोर को पकड़ने के लिए चोर ही लगाना पड़ता है, और दूसरा था कि चोरों के भी उसूल होते हैं. तो स्टोरी में चोरों के भी उसूल होते हैं, ये वाली जो मोरल है ये हमें स्टोरी में दिखाई दे रहा है. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. आगे हम और भी चैप्टर्स की वीडियो बनाएंगे.